मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं फिल्ट्रेशन। ये हमारी लास्ट यूनिट मैकेनिकल ऑपरेशन की सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है और उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है ना। ये यूनिट डिसाइड करेगी कि आपकी तैयारी कितनी हुई मैकेनिकल ऑपरेशन में। नंबर 2, अगर इस सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कितने मार्क्स आप अटेंड कर पाओगे। तीसरी बात, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी यूनिट से आते हैं। हम स्पेशली गेट के लिए बात कर रहे हैं, हम स्पेशली बीटेक के लिए बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर मैकेनिकल ऑपरेशन में किसी यूनिट का है तो फिल्ट्रेशन का है। और हम दूसरी बता दें बात आपको, अगर हम डिप्लोमा के लिए बात करें, IOCL डिप्लोमा के लिए, अप्रेंटिस के लिए बात करें, तो अब तक स्टूडेंट ने जो कॉलेज में पढ़ाई की उनके बल पे पेपर दिए होंगे और वहाँ पर जब प्रश्न आते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो प्रश्न पता नहीं किस सब्जेक्ट से हैं। तो हम आपको बता दें वो प्रश्न सबके सब फिल्ट्रेशन से होते हैं और इसलिए एक बड़े सब्जेक्ट में हम मैकेनिकल ऑपरेशन को रखते हैं और इसकी फ़ीस भी फूड मैकेनिक्स और बड़े बड़े सब्जेक्ट के बराबर ही है। वो सिर्फ ए यूनिट है जिसकी वजह से हमें उसको बड़ा सब्जेक्ट में रखना पड़ता है और इसी वजह से हम फूड मैकेनिक्स और MOSH दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, बराबर टाइम देते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है ना। और नॉर्मली देखा जाए तो दोनों सब्जेक्ट को जो FMSH है, फूड मैकेनिक्स और हैंडलिंग, एक ही मिला के पढ़ते हैं। बट अगर हम इसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो दोनों को अलग करना पड़ेगा क्योंकि अपने आप में काफ़ी बड़े सब्जेक्ट हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिल्ट्रेशन ये टॉपिक। अगर हमारी क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। हम बहुत ही बेसिक टू मैक्सिमम लेवल तक आपको पढ़ाते हैं। हम डिप्लोमा, बीटेक, गेट, MI, अदर कंपटीशन, डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, बिट्स प्लानिंग, इन सब के बच्चों के लिए पढ़ाते हैं। तो आपसे हमारा यही कहना है कि आप बिल्कुल हमारे साथ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। एक कोर्स, अगर आप कहीं जॉब में हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा में हैं, बीटेक में, कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हैं, इसको कोर्स जो है आपकी पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर देगा और मजबूत कर देगा। ठीक, चलिए, तो हमारा एप्लीकेशन केमिकल गुरु प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करिए और वहाँ स्टोर सेक्शन जाके सब्जेक्ट को परचेस करके क्लास को स्टार्ट करिए। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फिल्ट्रेशन को देखें इससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जो हमारे सामने है वो एग्जाम्पल ये है, हमारे पास एक बर्तन है और इस बर्तन में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। इस पानी में कुछ सॉल्ट पार्टिकल भी आके मिल जाते हैं। जो सॉल्ट पार्टिकल हैं पाउडर फॉर्म में है, इसमें मिल जाते हैं हमारे पास। यानी हमारे पास इस समय सॉइल है और साथ में लिक्विड है, इनका मिक्सचर है। बट अब मुझे इनको अलग अलग करना है, सॉइल को लिक्विड से अलग करना है। यहाँ पर सॉइल अक्सर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और मतलब लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और सॉइल जो है कम क्वांटिटी में होता है। मुझे अलग करना है तो इसको अलग करने के लिए सिंपल टेक्निक है कि हम एक कोई कपड़ा लेते हैं। एक कपड़ा है जी, हमारे पास एक कपड़ा है इस तरीके से। इस कपड़े में कोई स्पेसिफिक साइज के पोर हैं, छेद हैं, स्पेसिफिक साइज के छेद हैं और ये छेद इस तरीके से हैं कि इसमें जो सॉइल पार्टिकल हैं वो पास नहीं होंगे। सिर्फ लिक्विड पार्टिकल यानी जो लिक्विड है वही पास होगा। हम लिक्विड को सॉल्वेंट कह सकते हैं और सॉल्ट को सोल्यूट कह सकते हैं, है ना।
जब हम इसको इसके ऊपर डालेंगे, अच्छा ये इस तरीके से है, ठीक, मतलब एक कपड़ा है तो ऐसा ही होगा। कपड़ा हमारा नायलॉन से बना हो सकता है, ए इसको हम फिल्टर मीडियम कहते हैं, और ये जो है हमारा नायलॉन से बना हो सकता है, या फिर कोई और कपड़ा हो सकता है, कॉटन हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकते हैं जो हम मटेरियल हैंडल कर रहे हैं उसके आधार पर होता है। पॉलीमर हो सकता है अगर एसिड वगैरह हम हैंडल कर रहे हैं तो। अगर एसिड चेंज करेंगे तो पॉलीमर का टाइप भी चेंज होगा। तो फिलहाल ये इसको हम फिल्टर मीडियम कहते हैं, मतलब इसके हेल्प से हम फिल्ट्रेशन करते हैं। हमने क्या किया, हम इस जो मिक्सचर जो है सॉलिड का और लिक्विड का, इस पर हम पोर कर देते हैं, ऑयल देते हैं। तो क्या देखते हैं कि जो लिक्विड है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक, लिक्विड यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और जो पार्टिकल हैं सॉलिड के वो इसके ऊपर इस तरीके से जमा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। सॉलिड बिल्कुल जमा हो जाता है, लिक्विड पूरा निकल जाता है, सॉलिड थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो इस सॉलिड को हम केक कहते हैं। जो इस फिल्टर क्लॉथ के ऊपर जो सॉलिड चिपका रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको केक बोलते हैं, या फिर उसको हम केक सॉलिड बोलते हैं, केक सॉलिड बोलते हैं, ठीक। ये जो हमारे सामने है कपड़ा, इसको हम पोरस मीडियम, ये पोरस मीडियम है, सब पोर है। हम पोर का जो साइज है, मैश नंबर है, कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कितने साइज का जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल उनके आधार पर। पोरस मीडियम है जिसको हम फिल्टर मीडियम भी कहते हैं। यहाँ पर जो नीचे लिक्विड इकट्ठा हो गया है इसको हम क्लीन लिक्विड या फिर फिल्ट्रेट कहते हैं, क्लीन लिक्विड, या इसको बोलते हैं फिल्टरेट, FILTRAT, फिल्ट्रेट, दिस इज लिक्विड फिल्ट्रेट। तो हमने सोल्यूशन डाला, सॉलिड ऊपर जमा हो गया, इसको मैंने केक बोला, और जो निकल गया नीचे उसको फिल्ट्रेट बोला, है ना। और ये एक्टिविटी इसमें हम फिल्ट्रेट को केक से अलग करते हैं, जिसमें हम सॉल्ट को लिक्विड से अलग करते हैं। ये एक्टिविटी इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। आप बोलोगे सिंपल एक एक्टिविटी है, एक ऑपरेशन है जिसमें हम सॉल्ट को लिक्विड से अलग करते हैं, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन लिखेंगे कि द सेपरेशन ऑफ solid from the help इसको ऐसे लिखो कि सेपरेशन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम अ सस्पेंशन, जो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर बन जाता है जिसमें वो सॉलिड जो है वो बॉटम पे नहीं होता है बट ऊपर सस्पेंडेड स्टेट में रहता है, सस्पेंशन कहते हैं। तो फ्रॉम ए सस्पेंशन, SUSPENSION, सस्पेंशन इन ए लिक्विड। लिक्विड ज़्यादातर क्या होता है, वाटर होता है, मे बी वाटर, विद help of a porous medium, और स्क्रीन, इसको हम फिल्टर क्लॉथ या स्क्रीन या ग्रेट या पोरस स्क्रीन कहते हैं, पोरस मीडियम कहते हैं, विच रिटेन्स द सॉल्ट, जो सॉल्ट को रोक लेती है, एंड allow the liquid to pass
is termed filtration। ठीक, आपने देखा हमने जो इसके ऊपर डाला सोल्यूशन, तो सोल्यूशन को हम अगर हम फिल्ट्रेशन के बारे में बात करें तो सोल्यूशन ना कह के हम इसको स्लरी बोल देते हैं। इसमें सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है। ठीक, इसमें सॉलिड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है, बट काफ़ी मात्रा में है। तो दिस इज द फीड स्लरी, इसको बोलते हैं फीड स्लरी। ठीक, डाल देते हैं। सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, इसको डालते हैं पोरस मीडियम पर। ऊपर जो मटेरियल जमा हो जाता है सॉलिड मटेरियल, उसको हम केक बोलते हैं, सॉलिड केक बोलते हैं, केक सॉलिड बोलते हैं। और जो नीचे निकल जाता है उसको हम क्लीन लिक्विड बोलते हैं या फिर उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो ये वाली बात है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, मतलब कितना फिल्ट्रेट हमें मिल रहा है, वो डिपेंड करता है। उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज हमने इसको स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत ही मज़ा आया होगा आपको, है ना, कि क्या होने वाला है इसमें। बहुत कुछ हम पढ़ेंगे, थोड़ा तैयार रखिएगा, दिमाग पूरा तैयार कर लीजिए। बहुत सारे फार्मूले आएंगे, फार्मूलों की बरसात हो जाएगी, है ना। और फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। और उनके बाद फिर क्या आप देखोगे सारे न्यूमेरिकल आप आसानी से कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। और उसके बाद देखोगे उपयोगिता बुक पढ़ोगे आप, या हमारी आने वाली बुक केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, वो केमिकल इंजीनियरिंग बुक MCQ टाइप SK शुक्ला इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो डेफिनेट आपको देखो क्या लेवल आपका होता है, आप सारी बुक को सॉल्व कर पाओगे। धन्यवाद।